It's 2,400, sir. Excuse me, sir. 400 चेंज है आपके पास? सर, ओह, चेंज। जी मेरे पास चेंज तो नहीं होगा। रेहान, हाउ नाइस टू सी यू। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ मैम? जी नहीं, वो एक्चुअली सर इनके पास चेंज नहीं है एंड एक्चुअली आज हमारे पास भी खत्म हो गया है। कितना हुआ है? कितना देना है? 400। ओह, 400। That's it. 1 2 3 4। ये लीजिए। थैंक यू। रेहान, अनंत से कहो कि वो तुम्हें ऐसे थोड़े बहुत चिल्लर विल्लर दे दिया करे। हाँ? जी मैं उनके काम से नहीं आया, अब उनका कोई काम नहीं करना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ रेहान? अनंत और तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? जी नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपके चेंज मिलते ही मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। थैंक यू। रेहान, देखो रेहान, वैसे तो मैं जानता हूं कि शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। यकीन मानो, मैं अनंत की बहुत इज्जत करता हूं। अगर मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं तो जी आप उन्हीं से बात कर लीजिए, बिकॉज मैं अब उस घर में रहता नहीं हूँ। वो घर छोड़ दिया मैंने। चलो रेहान, साथ में एक ड्रिंक पीते हैं। हैरान हूं, लेकिन ये मत समझना कि जो कुछ भी तुम्हारे और अनंत के बीच हुआ उस सब का मैं फायदा उठाना चाह रहा हूं। बस हैरान। चलो रेहान, मैंने तुम में हमेशा से तेज देखा है, वो कुछ कर दिखाने का जोश, वो सही सोच। लेकिन आज तक मैंने कभी भी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम आनंद को छोड़ के किसी और के साथ काम करना चाहोगे। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर गुप्ता? मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका देना चाहता हूं। जरा सोचो रेहान, तुम्हारा हुनर, मेरा तजुर्बा, हम दोनों अगर साथ मिल गए तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्या कहते हो? काम करोगे मेरे साथ? थैंक यू सर, पर नो थैंक यू। मैं आपका ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर से हैरानी हुई मुझे, तुमसे ना की उम्मीद नहीं थी। ऐसी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। घर वालों को छोड़ के आप मेरी मदद करने चलेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर यही ऑफर आपने तरुण को दी होती तो शायद उसे मेरे अंकल के साथ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लीज। Keep the change. रेहान, हाँ करण। हाँ, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सुनो, तुम घर पर हो? हाँ, घर पे हूँ। तुम्हें मेरा एक बहुत जरूरी काम करना है करण। हाँ, बोलो। वो जिस न्यूज़पेपर में एएम की शादी के बारे में खबर छपी थी वो निकालना जरा। एक सेकेंड। हाँ, मिल गया। ग्रेट। अच्छा, जिस जर्नलिस्ट ने वो आर्टिकल छापा है उसका नाम बताओ प्लीज। शिखा मेहरा। शिखा मेहरा। ग्रेट, थैंक यू। लेकिन ये सब क्यों? क्या करने वाले हो तुम? सही वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा करण। और रोशनी का ख्याल रखना प्लीज। ठीक है।
थैंक्स। शिखा मेहरा, तुमने एक खबर छापी थी। इसका मतलब कोई तो है जिसने तुम्हें ये इतनी बड़ी खबर लीक की, वो भी प्राइवेट फंक्शन से। इसका मतलब लैला और उसकी बेटी आना के बारे में और भी बहुत गहरे राज पता होंगे तुम्हें। क्या कलेक्शन था ना लैला, व्हाट फैब्रिक्स, कलर्स, कट्स तो टू गुड ना। इसका पेरिस कलेक्शन और भी सुंदर था। तुझे कैसे पता? अपने हर शो से पहले ये अपने कलेक्शन मुझे दिखाती है। ऑफ कोर्स मैं उसे पे करती हूँ। अब लैला ये वही लड़की है ना, वो अपनी रेहान की गर्लफ्रेंड, क्या नाम है इसका? हाँ, व्योमा, राइट? होगी। मेरा पूरा ध्यान तो मेरी समधन पे था। वो इस फैशन शो में क्या कर रही है मुझे नहीं समझ आता। जरा देखो उन्हें। मैं जरा हेलो बोल कर आती हूँ। हेलो लैला जी, कैसी हैं आप? हेलो रेखा, आप यहाँ मिलेंगी कभी नहीं सोचा था। हाँ, वो इस शो के ऑर्गेनाइजर गुप्ता जी के दोस्त हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया था। मुझे तो आना ही पड़ा। अनंत माथुर की सास जो स्टेटस बरकरार रखने के लिए डिजाइनर वेयर से कम क्या चलेगा। वैसे तो तरुण की सास भी हूं, लेकिन दोनों बेटियों की किस्मत में इतना फर्क होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आई एम सो सॉरी। आपका चेहरा तो उतर ही गया। समझ सकती हूँ, बेटा घर छोड़कर जो गया है, कितनी अकेली हो गई होंगी। खाली घर काटने को दौड़ता होगा, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है। लेकिन फिर भी एक बात की तसल्ली है कि मेरी हालत आप जैसी नहीं है। घर भी खाली और तिजोरी भी खाली, है ना? पता है लैला जी, आपके बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। हालांकि आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कैसे अफोर्ड कर पाती हैं आप ये सब? मेरी बेटियां मेरी दौलत है मिसेस गुप्ता। जिसका खुद बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा हो, तो तिजोरी में इतने पैसों का क्या फायदा? किस्मत भी कैसे कैसे खेल खेलती है मिसेस गुप्ता। मेरे दोनों दामादों में इतना फर्क है, लेकिन फिर भी हम एक परिवार हैं। इसीलिए तो अनंत ने आपके बेटे को नौकरी दी है। आप अपना बैंक बैलेंस संभालिए और मैं आपके बेटे को। एक समझे ही समझे ये काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छे समधी मिले। लेकिन एक बात याद रखिएगा लैला जी, कि जिस दिन मुझे अपने दामाद का मोहताज होना पड़ेगा, उस दिन अपनी किस्मत को कोसूंगी मैं। चलती हूँ, फिर मिलेंगे इसी तरह। अनंत सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ आपके साथ काम करने के लिए। मैं भी। तो फिर कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। पहले कुछ दिन में तुम्हें काम समझा दूंगा, ऑफिस के लोगों से मिलवा दूंगा, उसके बाद तुम पर। अच्छा हाँ ना, मैं सोच रही हूँ मॉम को खुद जाके बताऊँ। तू चलेगी मेरे साथ? एक्चुअली मॉम शायद कोई फैशन शो पे जाने वाली थी। अच्छा अच्छा, 2 मिनट दे, मैं चेंज करती हूँ, फिर चलते हैं। आई एम वेटिंग। ठीक है, बाय बाय। सी यू टुमारो इन ऑफिस। जल्दी आ जाना। क्यों, कुछ काम है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। ठीक है, तो मैं घर जल्दी आ जाऊंगी।
क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ काम है। Really? रियली। क्या समझती अपने आप को? मुझे ताना मार रही थी। मैं चाहूं तो आज ही तरुण को नौकरी से निकलवा सकती हूँ। लैला, तुमने बताया नहीं कि आहना और सलोनी भी यहाँ आने वाले हैं? मॉम, तरुण कल से ज्वाइन कर रहा है। आनंद जी से बात हो गई। आई एम रियली हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। समझ आई उस कुत्ता के बच्चे को। छोड़ो ना मॉम, किसी को दिखाने के लिए थोड़ा ना जॉब ली है तरुण ने। हाँ, लेकिन जो बाप अपने बेटे का दुश्मन बन सकता है उसे ये सबक सिखाना बहुत जरूरी है सलोनी। कुछ माएँ भी ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की दुश्मन होती हैं। लैला जी, मैम पूछ रही है कि आपने जो ड्रेसेस ऑर्डर करवाई थी उसकी डिलीवरी कहाँ करवानी? ऑब्वियसली मेरे घर। मैम उसकी पेमेंट कह दीजिए, मैं बैंक ट्रांसफर कर दूंगी। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। कौन से अकाउंट से मॉम? ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे पति अनंत माथुर की सास हूं मैं। कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना। मॉम, तरुण की मॉम भी यहीं है, मैं उनसे मिलके आती हूँ। जाओ। Get me a drink. माँ, अरे सलोनी। ओके बाय। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तरुण भी आया क्या? नहीं, तरुण नहीं आया। मैं और आहाना आए थे मॉम से मिलने के लिए। आपको पता है माँ, तरुण की जॉब लग गई है। आनंद जी ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दी है और पैसे भी अच्छे हैं। सुना है मैंने। आपको किसने बताया? रेहान, ये जो सब हुआ है ना, ये सब आहाना ने किया है, वो सलोनी का बदला निकालने के लिए। नहीं तो तुम्हें सच्ची में लगता है कि डैड तुम्हें जाने देते? तुमने सही कहा। अपने कर्मों का फल तो झेलना ही पड़ता है और कभी कभी उसका इंतजार भी नहीं करना पड़ता। तुमने सलोनी का बदला लिया, अब मेरी बारी है। तो वो आप ही हैं जिन्होंने शादी के अगले दिन खबरें और पिक्चर्स लीक की थी, राइट? जी हाँ। आनंद माथुर आपको और आपके पेपर को छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे धमकी दे रही? सच्चाई बता रही हो तुम। जो इंसान अपने घर वालों को माफ नहीं करता, वो तुम्हें क्या छोड़ेगा? मिसेस गुप्ता, मिसेस हिरानी आपको बुला रही है। अरे हाँ, मुझे भी उनसे बात करनी थी। कहाँ है वो? तुम लोग को बेटा बुला दिया। सलोनी रायचंद। सलोनी रायचंद गुप्ता। ओ यस ऑफ कोर्स। आपकी बहन भी है ना आपके साथ? आहना रायचंद माथुर। जी। एक्चुअली मुझे आपसे उनकी शादी के बारे में कुछ सवाल करने थे। सुना है बहुत बवाल हुआ उनकी शादी में। देखिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन आप भी तो थी ना वहाँ। सुना है आपके ससुर ने आपकी मदर की काफी बेइज्जती की थी। क्या ये सच है? मिसेस शिखा मेहरा। तो वो आप ही हैं जिन्होंने शादी के अगले दिन खबरें और पिक्चर्स लीक की थी, राइट? जी हाँ, मेरे सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। शर्म नहीं आती आपको? इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी आप मुझसे बात कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हम सिर्फ सच छापते हैं ना। सच?
आप जर्नलिस्ट लोग ना सिर्फ अफवाहें छापते हो, लोगों पे कीचड़ उछालते हो आप लोग। मिस शिखा मेहरा, आपने जो जो किया है ना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आनंद माथुर आपको और आपके पेपर को छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे धमकी दे रही? नहीं, सच्चाई बता रही हो तुम। जो इंसान अपने घर वालों को माफ नहीं करता वो तुम्हें क्या छोड़ेगा? क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? रेहान खन्ना। अनंत माथुर मेरे अंकल हैं और ये बदतमीजी नहीं, नोटिस है कोर्ट का तुम्हारे और तुम्हारे इस न्यूज़पेपर के खिलाफ। तुम अनंत माथुर के गुंडे हो, हमें धमकी देने आए हो यहाँ? धमकी नहीं है, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपके खिलाफ केस फाइल हो रहा है झूठी खबर छापने और मानहानि करने के लिए। और वैसे भी अनंत माथुर और उनकी दौलत और पहुंच के बारे में तो आप सब कुछ जानती हैं। मतलब ये है कि ये केस तब तक चलता रहेगा जब तक आप सब सलाखों के पीछे नहीं चले जाते। मैंने क्या किया है? मैं तो सिर्फ यहाँ नौकरी करती हूँ, अपना काम कर रही थी मैं। देखिए, ये जवाब आप कोर्ट के सामने दीजिएगा। वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, ये लोग कुछ ना कुछ करके तो निकल ही जाएंगे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्या नाम बताया आपने? शिखा। शिखा, राइट। शिखा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप क्या करेंगी? अनंत माथुर के खिलाफ केस लड़ने की हिम्मत होगी आप में? सिर्फ एक रास्ता है तुम्हारे पास। क्या? तुम्हारे खिलाफ अनंत माथुर ये केस वापस ले लें। ऐसा हो सकता है? सिर्फ तब जब तुम मुझे बता दोगी कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिली। बस थोड़ा वक्त और आहाना रायचंद, मैं पूरा सच जान के रहूंगा। तुमने एम की आंखों पे जो प्यार की पट्टी लगा रखी है उसे मैं उतार के ही रहूंगा। पर मैंने कुछ गलत तो नहीं छापा है। मैंने बस वही छापा जो सच था, जो खबर मुझे मिली। किसने दी आपको ये खबर? वो मैं आपको नहीं बता सकती, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। झूठे लोगों पर भरोसा कर रही हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता, वो वहीं पर थी। मेरा मतलब है, मेरा सोर्स जो वो वहीं पर था, उसने खुद देखा है सब कुछ। मीडिया और प्रेस की एंट्री शादी पर बैंड थी मैडम। चारों तरफ पुलिस के पहरे लगे हुए थे। हाँ, और कुछ नहीं तो अनंत माथुर की प्राइवेट पार्टी में गैर कानूनी तरीकों से पिक्चर्स और वीडियो खींचने के जुर्म में आप अंदर जा ही सकती हैं। लेकिन मैंने... हाँ, अगर मेरी कोई मदद की जरूरत पड़े तो प्लीज याद कीजिएगा। रेहान जी, रेहान जी प्लीज, प्लीज। सिर्फ एक रास्ता है तुम्हारे पास। क्या? तुम्हारे खिलाफ अनंत माथुर ये केस वापस ले लें। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, सिर्फ तब जब तुम मुझे बता दोगी कि इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिली। शैली सरीन। वो लैला रायचंद की दोस्त। जी। और ये मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? मैं आपको सारे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी। प्लीज हेल्प मी। बस थोड़ा वक्त और आहाना रायचंद, मैं पूरा सच जान के रहूंगा। तुमने एम की आंखों पे जो प्यार की पट्टी लगा रखी है उसे मैं उतार के ही रहूंगा। रेहान, तुम यहाँ कैसे? ओ, सॉरी, पहचाना नहीं। मैं शैली। हम आहाना और आनंद की शादी में मिले थे। ऑफ कोर्स, आप लैला रायचंद की दोस्त? यस। या फिर वो आपकी दोस्त है? एनीवे, तुम भी आर्ट में इंटरेस्टेड हो? बहुत ज्यादा। तो फिर
कुछ पसंद आया? क्या? सिर्फ एक पसंद आई। Ouch! How tacky! I mean, कितनी चीप लाइन थी। Come on! या मुझे भी कहने के बाद रियलाइज हुआ कि काफी चीप था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट शैली जी, लाइन पे मत जाइए ना, दिल की बात समझिए। तो क्या कह रहा है आपका दिल? लालची है। अब कह रहा है कि हमें साथ में कॉफी पीनी चाहिए। ओह। तो क्या बोलूं? दिल से कह दो कि मुझे ब्लैक कॉफी पसंद है। और मुझे वाइट, चीनी ज्यादा। हेलो, हेलो, हेलो। आपकी पत्नी आहाना का सच जानने के बहुत करीब हूँ। उसने आपसे शादी किस इरादे से की है, ये बात बहुत जल्दी मुझे पता चल जाएगी। एक बार आहाना के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठा कर लूं। मुझे आपसे दूर किया है, अब आहाना को मैं आपसे दूर करूंगा। तो रोश, 15 दिन तुम रह पाओगी ना डैड के बिना? आप 2 हफ्ते बाद आएंगे? आप 29 का आओगे ना? ऑब्वियसली। इसका मतलब आप मेरे बर्थडे के लिए इधर नहीं रहेंगे? आप मेरा बर्थडे भूल गए डैड? तो रोश, 15 दिन तुम रह पाओगी ना डैड के बिना? आप 2 हफ्ते बाद आएंगे? आप 29 का आओगे ना? ऑब्वियसली। इसका मतलब आप मेरे बर्थडे के लिए इधर नहीं रहेंगे? आप मेरा बर्थडे भूल गए डैड?